जय श्री कृष्ण भक्तों। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा। तो भक्तों, इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं शनिदेव की परीक्षा की शुरुआत। बहुत समय पहले उज्जैन के राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। तो भक्तों, जो विक्रमादित्य थे वह उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय और महान राजा थे। उनकी बुद्धि और न्याय की चर्चा चारों ओर होती थी। तो भक्तों, जो राजा विक्रमादित्य थे वे बहुत न्यायप्रिय और महान राजा थे। उनकी बुद्धि और न्याय की चर्चा चारों ओर होती थी। एक दिन सभी ग्रहों में विवाद हो गया कि कौन सबसे शक्तिशाली है। तभी सभी देवता राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने सोचा और सबके लिए आसन लगाए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राजा ने सबको उनके महत्व के अनुसार बैठाया और शनिदेव को आखिरी स्नान दिया। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। तो भक्तों, जब राजा विक्रमादित्य ने सबको उनके स्थान पर बैठाया तो शनिदेव को सबसे अंतिम स्थान दिया। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की दशा शुरू हुई और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो भक्तों, जब शनिदेव को लगा कि राजा ने मेरा अपमान किया है तो उन्होंने राजन को बोला कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। और कुछ ही समय बाद विक्रमादित्य पर शनि की दशा शुरू हो गई और उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। धीरे धीरे उनका राज्य छिन गया, धन चला गया, परिवार दूर हो गया, राजा अकेले और गरीब हो गए। तो भक्तों, जब शनि की दशा विक्रमादित्य पर पड़ी तो उनका सब कुछ छिन गया, उनका राज्य छिन गया, उनका धन चला गया, उनका परिवार उनसे दूर हो गया और राजा एकदम अकेले और गरीब हो गए। राजा ने बहुत दुख सहा, भूख सही, अपमान सहा, अकेलापन सहा, लेकिन कभी धर्म और सत्य को नहीं छोड़ा। तो भक्तों, राजा ने बहुत कठिन समय देखा। उन्होंने भूख सही, अपमान सहा, अकेलापन सहा, लेकिन कभी भी उन्होंने धर्म और सत्य को नहीं छोड़ा। विक्रमादित्य एक दूसरे नगर पहुंचे, भूखे प्यासे थके हुए। उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उन्हें एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। तेल निकालने का काम।
यानी कि घानी चलाना। तो भक्तों, राजा विक्रमादित्य जब दूसरे नगर पहुंचे तो उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनका काम था तेल निकालना, जिसको बोला जाता है घानी चलाना। राजा ने पूरे मन से काम किया, सुबह से रात तक मेहनत करते रहे, बिना शिकायत के काम करते रहे, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहे। धीरे धीरे सेठ भी उन पर भरोसा करने लगा। एक दिन सेठ के घर में चोरी हो गई। सबको शक हुआ विक्रमादित्य पर, क्योंकि वे बाहर से आए थे। तो भक्तों, जिस सेठ के घर राजा विक्रमादित्य काम करते थे, उसके घर में एक दिन चोरी हो गई। क्योंकि चोरी हो गई उस टाइम, तो सारा शक गया विक्रमादित्य पर, क्योंकि विक्रमादित्य ही वहां पर एक ऐसा इंसान था जो बाहर से आया हुआ था। राजा को पकड़कर दरबार ले जाया गया। बिना पूरी जांच के उन्हें चोर मान लिया और सजा सुनाई गई कि उनके हाथ काट दिए जाएं। जी हाँ भक्तों, बिना किसी जांच के उन्होंने मान लिया कि विक्रमादित्य ही चोर हैं और उन्हें सजा भी हो गई। और उनकी सजा यह थी कि उनके हाथ काट दिए जाए। राजा के हाथ काट दिए गए। सोचो, जो कभी राजा था अब बिना हाथ के अकेला, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया। तो भक्तों, जब राजा के हाथ काट दिए गए तो उन्हें अत्यधिक दर्द हुआ, फिर भी उन्होंने सहनशीलता नहीं छोड़ी। वह मंदिर के पास बैठकर भगवान का नाम लेने लगे। उनके मन में सिर्फ एक ही विश्वास था कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो भक्तों, राजा विक्रमादित्य बहुत धैर्यवान थे। उन्होंने धैर्य रखा और भगवान को इस पर कोई दोष नहीं दिया। बस वह सोचते रहे कि यह जो समय है वह भी गुजर ही जाएगा। यह सब शनिदेव देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया यह व्यक्ति सच में महान है। तो भक्तों, जब शनिदेव यह सब देख रहे थे, ये सब देख देख के उन्हें भी समझ में आ गया कि ये बहुत महान व्यक्ति है। धीरे धीरे उनके हालात बदलने लगे। एक दिन राजा की सच्चाई सामने आने वाली थी। असली चोर पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने सच बता दिया। जिस व्यक्ति को सजा दी गई है वह तो निर्दोष था। तो भक्तों, एक दिन ऐसा समय आया, एक बहुत बड़ी घटना घटी। जो असली चोर था वो पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सच बता दिया कि जिस व्यक्ति को सजा दी गई है वह तो निर्दोष व्यक्ति है। यह सुनते ही पूरे नगर में हलचल मच गई। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को तुरंत बुलाया गया। नगर के लोगों ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो सभी लोग राजा विक्रमादित्य से माफी मांगने लगे कि हमसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमें क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने शांत होकर कहा, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। तो भक्तों, विक्रमादित्य शांत रहे
और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें भगवान की इच्छा थी। यह उनकी महानता थी। तभी अचानक आकाश में प्रकाश हुआ और प्रकट हुए शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव बोले, राजा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने हर दुख सहा, लेकिन कभी सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। राजन, तुम सच में महान हो। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया। उसी क्षण राजा के हाथ वापस आ गए। तो देख रहे हो आप भक्तों, भगवान की महिमा। शनिदेव ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया तो उनके हाथ वापस आ गए। उनका शरीर ठीक हो गया, उनका तेज वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया। धीरे धीरे उन्हें उनका राज्य मिला, सम्मान और प्रतिष्ठा लौट आई। पूरा राज्य खुशी में झूम उठा। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा समय हमें मजबूत बनाता है। धैर्य और सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। गलत आरोप भी सच्चाई को नहीं हरा सकते हैं। भगवान हमेशा ही न्याय करते हैं। जब समय खराब हो तो इंसान नहीं, उसका धैर्य परखा जाता है, और जो टिक गया वही महान बनता है। तो भक्तों, आज की कथा में इतना ही। अगर आप सभी को यह पावन कथा पसंद आई हो तो हरि कथा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हरि कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव।